दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की जो मूर्ति हैं और उनमें जो मुद्राएं हैं। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति में जो लगभग 10 मुद्राएं पाई गई हैं, जिनमें भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, वरदा मुद्रा, कर्ण मुद्रा और वज्र मुद्रा शामिल हैं। तो इन मुद्राओं के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम भारतीय मूर्तिकला की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय मूर्तिकला जो है ये देवत्व को प्रतिबिंबित करता है। और गौतम बुद्ध के जितनी भी जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें कुछ ना कुछ एक मुद्रा है, और जिनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इस मुद्रा की विशेषताएं क्या हैं या फिर ये विशेषताएं किस मुद्रा की हैं। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा की। और इस मुद्रा को पृथ्वी को छूना यानी टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है। और इस मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस मुद्रा में बुद्ध ये दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। और इसके अगर हम इसमें जो मुद्रा की बात करें, इसमें कैसे बैठे हैं अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि दाहिने हाथ की जो दाहिने हाथ है उसको दाहिने घुटने पर रख कर हथेली को अंदर की ओर, यानी कि जो चिकना वाला हिस्सा है यानी कि जो स्किन है वो बाहर रखा जाता है, ठीक है। और जो हथेली है उसको अंदर की ओर रख कर ज़मीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। और इस मुद्रा को सामान्यतः अक्षोभ के रूप में ज्ञात नीलवर्ण बुद्ध से संबद्ध किया जाता है। तो यह है भूमि स्पर्श मुद्रा। और इस मुद्रा को टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है। और ये बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है। और क्योंकि इस मुद्रा में गौतम बुद्ध ये दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। तो अगर हम इस मुद्रा की बात करें तो इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है। और यह अवस्था जो है ध्यान मुद्रा की बुद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध, अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। साथ ही साथ इस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, दोनों हथेलियों को गोद में रखा जाता है और फैली हुई उंगलियों के साथ दाएं हाथ की पीठ जो है वो बाएं हाथ की हथेली पर रखा जाता है। और कुछ मूर्तियों में ऐसा हुआ है कि दोनों हाथों के अंगूठों पर स्पर्श करते हुए दिखाए गए हैं और इस प्रकार एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक में। और ये जो ध्यान मुद्रा है ये आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। और बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के समय गौतम बुद्ध के द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था, ध्यान मुद्रा का। इसके बाद जो नेक्स्ट मुद्रा है वो है वितर्क मुद्रा। तो वितर्क मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये जो मुद्रा है नाम से स्पष्ट है कि बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। साथ ही साथ ये जो मुद्रा है ये शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को दर्शाता है। इसमें अंगूठे और तर्जनी का पोर गोलाई बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और जो दाहिना हाथ है ये कंधे के स्तर पर और बायां हाथ को क्या करते हैं, श्रोणी यानी कि नाभि के स्तर पर रखा जाता है और गोद में हथेली ऊपर की ओर रखा जाता है वितर्क मुद्रा की अवस्था में। और यह बौद्ध धर्म के उपदेश में शिक्षण चरण का द्योतक है। इसके अलावा अंगूठे और तर्जनी के द्वारा जो वृत्त बनाया जाता है ये ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है और ये बताता है क्योंकि कोई भी आरंभ या अंत नहीं है बल्कि पूर्णता है। तो ये वितर्क मुद्रा की अवस्था हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अभय मुद्रा। तो ये मुद्रा जो अभय मुद्रा है ये निर्भयता को दर्शाता है या आशीर्वाद देने की अवस्था को दर्शाता है ये। और इसमें क्या होता है, मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा होता है और दाहिने हाथ की हथेली जो है ये बाहर की ओर है और उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बायां हाथ जो है शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका हुआ है। और ये मुद्रा गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत दर्शाया गया था, अभय मुद्रा। और ये मुद्रा जो है यानी कि अभय मुद्रा ये शक्ति और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक होता है अभय मुद्रा। साथ ही साथ इस मुद्रा में दूसरे लोगों में भी निर्भयता की भावना पैदा किया जाता है। तो ये अपना
चौथा है मुद्रा है अभय मुद्रा। अब हम पांचवें की बात करेंगे तो वो है धर्म चक्र मुद्रा। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ धर्म या नियम का चक्र घुमाना, यानी कि धर्म का चक्र गति में लाने से संबंधित है। और इस मुद्रा में दोनों हाथ का उपयोग किया जाता है, धर्म चक्र मुद्रा में। और इसमें क्या होता है कि बाहर की ओर जो हथेली के साथ दाहिना हाथ है ये छाती के स्तर पर रखा जाता है और तर्जनी और अंगूठे का पोर जोड़कर एक रहस्यवादी टाइप का गोलाई बनाया जाता है। और बायां हाथ जो है ये अंदर की ओर मुड़ा है और इस हाथ की जो तर्जनी है और अंगूठा है वो दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े होते हैं। और धर्मचक्र मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये भगवान बुद्ध के द्वारा पहली बार तब प्रदर्शित किया गया था जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपना पहला उपदेश दिया था। यानी कि धर्मचक्र मुद्रा गौतम बुद्ध के द्वारा अपने पहले उपदेश के समय अपनाया गया था। इसके बाद छठवां है अपना अंजलि मुद्रा, जो कि अभिवादन, भक्ति और आराधना को प्रदर्शित करता है। और इसमें क्या है, दोनों हाथ जो हैं छाती पर बंद होते हैं और हथेलियाँ और उंगलियाँ एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी होती हैं। और ये मतलब आज हम देखें अपने भारत में तो लोगों की अभिवादन यानी कि जैसे नमस्ते करते हैं उसके उपयोग की जाने वाली सामान्य मुद्रा है। और यह मुद्रा जो है श्रेष्ठ को नमस्कार का प्रतीक है और इसे गहन सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है हमारे देश में। और ये भी माना जाता है कि सच्चे बुद्ध यानी कि जो प्रबुद्ध है गौतम बुद्ध हैं हाथ की ये मुद्रा नहीं बनाते हैं और ये मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाना चाहिए। और यह मुद्रा सिर्फ बोधिसत्वों के लिए है। यानी कि अंजलि मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये नमस्कार को प्रदर्शित करता है और नॉर्मली ये माना जाता है कि जो सच्चे बुद्ध हैं वो ये मुद्रा नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अपना सातवां है वो है उत्तर बोधि मुद्रा। तो ये जो है उत्तर बोधि मुद्रा का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान को प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इसमें क्या है तर्जनी को यानी कि दोनों ही हाथों की तर्जनी को जोड़कर सिर्फ तर्जनी को छोड़कर जितने भी उंगलियां हैं उनको गूंथते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ाते हैं और एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने के स्तर पर रखा जाता है। और ये जो मुद्रा होता है इसमें व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जाना जाता है। और जो ये उत्तर बोधि मुद्रा है ये पूर्णता का प्रतीक है। साथ ही साथ नागों के मुक्तिदाता शाक्य मुनि बुद्ध जो हैं इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि उत्तर बोधि मुद्रा है ये सर्वोच्च ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो आठवां है अपना मुद्रा वो है वरदा मुद्रा। इसमें और ये मुद्रा दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति को इंगित करता है वरदा मुद्रा। और इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें एक तो जो आप पिक देख रहे हैं ये है और दूसरे में क्या है किसी में जो दाहिना हाथ है वो ऊपर है और बायां हाथ नीचे की ओर है। तो इसमें क्या है कि जो 5 जो उंगली खुली हुई हैं ये 5 पूर्णताओं को दर्शाती हैं। पहला है उदारता, दूसरा नैतिकता, तीसरा धैर्य, चौथा प्रयास और जो 5वां है वो ध्यान संबंधी एकाग्रता को दर्शाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मुद्रा है वो है करण मुद्रा। तो ये मुद्रा बुराई से बचने का संकेत कराती है। और इसमें क्या करती है कि दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है और आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला होता है। ठीक है, और इसके बाद अंगूठा है, जो अंगूठा की है वो 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं इसमें। और ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। और इस मुद्रा के द्वारा यानी कि करण मुद्रा के द्वारा सृजित ऊर्जा बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में सहायता करने में प्रदान किया करता है करण मुद्रा। और जो नेक्स्ट है वो है वज्र मुद्रा। तो इसकी हम बात करें जो कि ज्ञान को इंगित करता है। और ये मुद्रा यानी कि जो वज्र मुद्रा है ये कोरिया और जापान में बहुत अधिक प्रचलन में है। और इस मुद्रा में क्या किया जाता है कि बाएं हाथ की जो खड़ी तर्जनी है इसको दाएं हाथ की मुट्ठी में रखा जाता है और ये मुद्रा दर्पण व्युत्क्रम रूप में भी देखी जाती है। और इसके अलावा ये मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। और इसमें जो ज्ञान है वो तर्जनी के द्वारा दर्शाया जाता है और दाहिने हाथ की मुट्ठी जो है उसका
रक्षा करने का कार्य करता है। तो ये है वज्र मुद्रा। तो ये था गौतम बुद्ध और उनसे संबंधित जितने मुद्राएं हैं उनके बारे में समग्र जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक देखने के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।